अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पाई है, उसका चैप्टर 6 प्रोकैरियोट से स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उस चैप्टर में से जो कि चैप्टर 6 है उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया है, तो उसको हम आज कवर करेंगे और हम उन बैक्टीरिया के एग्जांपल्स भी देखेंगे उनके अकॉर्डिंग टू शेप्स के हिसाब से। तो आज हम थोड़ा शेप और साइज़ के हवाले से बैक्टीरिया के नाम डिसाइड किए जाते हैं कि इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा। उसका आज हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बैक्टीरिया की नेमिंग एक्चुअली शेप के हिसाब से कैसे हो जाती है। तो शुरू करते हैं हम बिना कोई टाइम ज़ाय किए। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपकी ये जो नोट्स थी मैंने आपकी बुक से लिए हैं, तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो इस सारे नोट्स को मैं इन द फॉर्म ऑफ PDF इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया को हमने पहले ग्राम नेगेटिव के अंदर क्लासीफाई किया, लेकिन जब आप बैक्टीरिया के नाम पढ़ते हैं तो आपको नाम बिल्कुल डिफरेंट एंड टफ नाम दिखते हैं, लेकिन उन नाम का भी कुछ मतलब होता है। तो हम आज उन नामों का मतलब भी समझेंगे। हम उन नामों के मतलब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली बैक्टीरिया की शेप कैसी है। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हम नाम सुनते ही बैक्टीरिया की शेप को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया को सबसे पहले क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू शेप इंटू 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दियर बेसिक शेप। इस बात को आपने दिमाग में रखना अपने। उनकी बेसिक शेप के अकॉर्डिंग उनको इसमें रखा गया है 5 ग्रुप्स में। सबसे पहले जो ग्रुप आता है हमारे पास वो आता है कोकाई का, जिनको हम बेसिकली स्फेरिकल शेप यानी कि कोकाई का जो मतलब होता है स्फेरिकल इन शेप। कोकाई वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो शेप होती है वो जस्ट लाइक स्फेरिकल गोल बिल्कुल होती है। ये ज़्यादातर नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। सिंपल सी बात, नॉन फ्लैजिलेटेड से मुराद इनके पास फ्लैजिला नहीं होता बिल्कुल भी। कोकाई बहुत सारे ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अरेंजमेंट बहुत सारी हैं। कोकाई एग्जिस्ट इन डिफरेंट अरेंजमेंट, तो हम उन अरेंजमेंट को भी पढ़ते हैं। तो इन अरेंजमेंट के हिसाब से तो आपको ये पता चल जाएगा, जब आप कोई भी नाम सुनेंगे बैक्टीरिया का, तो आप जब शुरू का नाम सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, इस बैक्टीरिया की शेप कुछ ऐसी होगी। जैसे कि अगर ये कोकाई पियर्स में आ जाए तो इनको हम क्या बोलेंगे, डिप्लो। डिप्लो का मतलब होता है पियर, कोकाई का मतलब क्या होगा, डिप्लो, यानी कि कोकाई इन द 2 पेयर्स। समझ रहे हो आप बात। तो इसलिए जो 2 पेयर वाले अरेंजमेंट होती है कोकाई की, उसको हम डिप्लोकोकाई कहते हैं। और अगर हम इस एक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल पे जानें, तो बैक्टीरिया की एग्जाम्पल होती है जो क्या होता है, इन पेयर इन शेप उसको हम बोलते हैं जो बेसिकली डिजीज़ कॉज करता है, उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसी तरीके से अगर हम अगली अरेंजमेंट को देखते हैं, वो जस्ट लाइक अ चेन के अंदर आपको दिखेगी, यानी कि कोकाई अरेंज इन द चेन फॉर्म। आपको ये दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है, ये आपको दिख रहा है कोकाई अरेंज इन चेन फॉर्म। तो जब चेन फॉर्म के अंदर होगा तो हम चेन को स्ट्रेप भी कह सकते हैं, यानी जस्ट लाइक अ पट्टा। तो ये आपको स्ट्रेप, यानी कि जब स्ट्रेप यानी कि चेन को हम जब स्ट्रेप कहते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी कि बैक्टीरिया यानी कि कोकाई इन द अरेंजमेंट ऑफ चेन। स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब क्या होगा, कोकाई इन द अरेंजमेंट ऑफ चेन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई। सिंपल सी बात। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकाई की बैक्टीरिया की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस क्या बोलते हैं, पायोजीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि अगर कोई बैक्टीरिया की अरेंजमेंट हो बिल्कुल स्क्वायर शेप के अंदर कुछ ऐसे, तो उनको हम बोलते हैं टेट्राड्स। टेट्राड्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ 4 इन स्क्वायर शेप, यानी कि या 4 कॉर्नर्स भी कहते हैं सिंपली। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं तो टेट्राड्स की अरेंजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ 4 कोकाई इन स्क्वायर शेप। देख रहे हैं, दिस इज अ स्क्वायर शेप इन। तो ये इसकी कुछ अरेंजमेंट है, ये आप देख लीजिए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक और अरेंजमेंट की, ये जो अरेंजमेंट होती है कुछ क्यूब लाइक अरेंजमेंट होती है। अभी हमने स्क्वायर की अरेंजमेंट समझी थी, अब हम कुछ क्यूब लाइक अरेंजमेंट समझेंगे। कुछ ऐसे होता है कि इसकी अरेंजमेंट में कि आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे अरेंजमेंट हुए होते हैं, यानी कि 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, सही है, और बाकी इनके पीछे भी आ रहे होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रही है क्यूबिक शेप ऑफ बैक्टीरिया की, तो इस शेप को हम क्या नाम देते हैं, सार्सिना कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्सिना कहते हैं। समझ रहे हैं आप, यानी क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इज कॉल्ड सार्सिना। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर हम सार्सिना के एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हमारे पास प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होती है, हम बोलते हैं सार्सिना वेंट्रिकुलाई। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया विच हैव अ सच अरेंजमेंट ऑफ दियर स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो चौथी एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल आती है कोकाई की, तो हमारे पास आती है स्टेफाइलोकोका। स्टेफाइलो का सिंपल सा मतलब होता है बंच, यानी कि
बंच से मुराद होता है कि गुच्छा, किसी भी अरेंजमेंट, यानी कि जो आप इसे ग्रेफ्लाई भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात होती है। यानी कि स्टेप्लोकोकाई जो होते हैं अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बंच, यानी कि ग्रेफ की फॉर्म में, बंच की फॉर्म, गुच्छे की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकाई। सिंपल सी फॉर्म है, यानी कि सच अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बंच ऑफ बैक्टीरिया इन स्फेरिकल शेप इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकाई। अगर हम स्टेफाइलोकोकाई के एग्जांपल की बात करें, इधर हमें प्रोमिनेंट एग्जांपल मिलती है स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरस, तो ये आपको एग्जांपल मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पहली ग्रुप की अरेंजमेंट जिसमें हमने कोकाई की तकरीबन 5 अरेंजमेंट को समझा डिप्लोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, टेट्रा और सार्सिना, इनकी एग्जांपल भी मैंने आपको आपकी बुक से ही दी है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो उधर हमें रॉड शेप बैक्टीरिया मिल जाते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया में क्या फ़र्क होता है? दे लुक लाइक अ रॉड, जैसे दिखते हैं रॉड की शेप में होते हैं। इनके पास फ्लैजिला भी होता है, सिंपल सी बात है, इनके पास फ्लैजिला होता है, इनके किसी एक पोलर पे ऐसे ऐसे फ्लैजिला होता है जिनको मोटेलिटी के अंदर हेल्प करता है। आप समझ रहे होंगे ये बात। अगर हम इनके अरेंजमेंट की बात करते हैं, अगर ये सिंपल आपको रोड शेप में दिख रहा है ऐसा, तो इसकी सिंपल सी, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल बेसिलाई बोलेंगे। जैसे हमने डिप्लोकोकाई के अंदर हमने कोकाई की अरेंजमेंट जब 2 कर दी थी, तो हमने डिप्लोकोकाई बोला था। जब हम बेसिलाई को इन द फॉर्म ऑफ पेयर कर देंगे, या अगर हमें कोई बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ पेयर मिलेगा और उसकी शेप हो रोड जैसी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकाई। डिप्लो का मतलब होता है 2, बेसिलस का मतलब होता है दिस द शेप ऑफ रोड शेप बैक्टीरिया। इसी तरीके से अगर आप अरेंजमेंट हो किसकी बेसिलस की इन द फॉर्म ऑफ चेन, ऐसे 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 बिल्कुल चेन जैसे आपको दिख रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप, और इस रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बेसिलस। तो इसी तरीके से हम इसे क्या बोलेंगे? स्टेप्टो बेसिलस। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल जो होती है वो होती है बेसिलस एंथ्रासिस, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सच बैक्टीरिया विच हैव अ सच शेप। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो शेप होती है वो बेसिकली पेलिसेट को हम कहते हैं। पेलिसेट एक्चुअली ऐसे अरेंजमेंट नहीं होते, दे आर सिंपली लॉन्ग होते हैं, ऐसे ये ऐसे अरेंज हुए होते हैं, और उनकी जो होती है ना, आपने अरेंजमेंट जो होती है कुछ इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है, इस तरीके से। ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं, यानी कि सिलेंडर जैसे होते हैं इनके अरेंजमेंट। तो इन इसी अरेंजमेंट की अगर आपको बैक्टीरिया मिले, क्योंकि आपको ऐसी अरेंजमेंट में अगर आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर आपको ऐसी अरेंजमेंट में बैक्टीरिया मिले, तो उन्हें हम पेलिसेट कहेंगे। कुछ बुक इसे चाइनीज लेटर लाइक अरेंजमेंट भी कहती हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी फेमस अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम इस ऐसी अरेंजमेंट की बैक्टीरिया की बात करें, तो हमें कौन सा बैक्टीरिया ऐसे अरेंजमेंट में दिखता है? तो हमें दिखता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। डिप्थेरिया, ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये वो बैक्टीरिया है जो डिजीज़ कॉज करता है, ये भी डिजीज़ कॉज करता है, ये भी डिजीज़ कॉज करते हैं। टाइफाइड, यानी कि सल्मोनेला टाइफाइड, जो कि फूड खाने से आपको टाइफाइड करवा सकते हैं, फूड पॉइजनिंग से टाइफाइड हो सकता है आपको। ये भी आपको एंथ्रासिस भी आपको डिजीज़ कॉज करवाता है, एंड डिप्थेरिया आपको एक डिजीज़ होती है जिसको डिप्थेरिया कहते हैं, वो कॉज करवाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बात थी इंपॉर्टेंट जो कि आपको बताना ज़रूरी थी। तो हमने ग्रुप 2 यानी कि उसकी भी क्लासिफिकेशन, यानी कि उसकी भी शेप के अकॉर्डिंग हमने उसको समझा। स्टूडेंट, इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं ग्रुप 3 की, तो उसमें एक ग्रुप होता है प्रोमिनेंट, जिसको हम स्पाइरिला बोलते हैं। इनमें फ़र्क थोड़ा ये होता है कि ये जो होते हैं, ये जस्ट ये मिडिल से क्या होते हैं? कर्व होते हैं, कुछ इस तरीके से कर्व होते हैं, ऐसे कर्व देख रहे हैं आप इनका, कुछ इस तरीके से कर्व होते हैं, डीप कर्व होते हैं ये थोड़े, यानी कि इनका कर्व कुछ ज़्यादा डीप होता है फ्रॉम मिडिल ऑफ द बॉडी। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरिला बोलते हैं। अगर हम ऐसे बैक्टीरिया की एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हमें एक बैक्टीरिया जो होता है, जो कि बेसिकली हमें क्या कॉज करवाता है? स्टमक अल्सर कॉज करवाता है। क्या कॉज करवाता है? स्टमक अल्सर कॉज करवा देता है। अल्सर यानी कि स्टमक अल्सर से मुराद ये आपके मैदे के अंदर ज़ख़म कर देगा, समझ रहे हैं आपको? तो ये वो बैक्टीरिया होता है जो आपको स्टमक अल्सर करवा सकता है। इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सिंपल सी बात होगी आपको। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, ग्रुप 4 के ऊपर हमारे पास जो बैक्टीरिया दिखता है वो होता है विब्रियो। विब्रियो बेसिकली ये कर्व्ड होता है बिल्कुल, लेकिन ये कोमा लाइक अरेंजमेंट में होता है। ये आप देख रहे हैं कोमे की जैसा होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे एक्चुअली इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, होता ये भी कर्व है लेकिन थोड़ा सा कर्व होता है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट आप देख रहे हैं जस्ट लाइक अ कोमा, कुछ ऐसी इसकी अरेंजमेंट होती है। कोमा शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं इसे। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो विब्रिकुला इज एग्जाम्पल ऑफ सच बैक्टीरिया विच हैव अ शेप लाइक अ कोमा, विच आर इन द शेप ऑफ कोमा। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 5 को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनको हम बोलते हैं स्पायरोचीड्स। ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। आपने कॉर्क स्क्रू देखा है, यानी कि जो आप जो भी वाइन होती है उनकी बोतल के ऊपर एक लकड़ी का कॉर्क लगा हुआ होता है, उसको खोलने के लिए एक कॉर्क स्क्रू चाहिए होता है जो उसके अंदर यूँ घूमता है। कुछ उसकी जो शेप होती है कॉर्क स्क्रू की कुछ ऐसी होती है, उसके अंदर घूमता है घुसता हुआ, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉर्क स्क्रू लाइक बैक्टीरिया से।
इसकी जो शेप होती है आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कॉर्पस्कुलम की इधर इमेज दिखाऊँ आपको कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम स्पायरोचीट कहते हैं। अगर हम ऐसे बैक्टीरिया की एग्जाम्पल की बात करें तो हमें मिलता है टर्पोनिमा पैलेडियम। सिंपल सी बात है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शेप कॉर्क स्क्रू लाइक हो और फ्लेक्सिबल हो, सिलेंड्रिकल और लॉन्ग भी हो। ये मैंने कुछ उसकी शेप के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने शेप को थोड़ी समझा कि किस हिसाब से हम बैक्टीरिया का नाम सुन के शेप डिसाइड कर सकते हैं। अगर स्टेप्टोकोकाई तो उसका मतलब है कोकाई इन द अरेंजमेंट ऑफ चेन। अगर डिप्लोकोकाई तो इसका मतलब होगा कोकाई इन द अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स। अगर इसी तरीके से हम ये समझें कि सार्सिना है, सार्सिना के लिए आप लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इन द क्यूबिक शेप इज कॉल्ड सार्सिना। अगर स्टेफिलोकोकाई तो आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इन द शेप ऑफ बंचेस और लाइक अ ग्रेफ लाइक अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टेफिलोकोकाई। तो जब हम ये स्टेफिलोकोकाई समझेंगे, हमारे दिमाग में आएगा तो हम फौरन शेप पहचान लेंगे। सार्सिना आएगा तो हमें सिंपल शेप पहचानी है, जीनस नहीं पहचानी, इसका नाम नहीं पहचाना। शेप पहचान का नाम से अभी हमारे लिए ये काफ़ी है। बेसिलाई आ गया तो बेसिलाई की शेप हमें पता चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, फिर सारी बातें ऐसे ही फॉलो होती हैं। लेकिन ये जो 3 बातें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं समझने के लिए, जिसमें हम ये कहते हैं कि जिसके अंदर कुछ ये वाली स्कीम फॉलो नहीं होती, चेन वाली स्टेफाइलोकोकस, सार्सिना, स्टेप्टो, ये वाली फॉलो नहीं होती। इनमें सेपरेट स्कीम होती है इनकी, जो कि मैंने कैरेक्टर्स के हिसाब से लिख के बताई है आपको। कॉमा शेप होते हैं, कॉर्क स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है और कुछ स्पाइरला मिडिल से कर्व होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर की आने वाली वीडियो के अंदर। करते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।